जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने और क्षेत्रफल से रिलेटेड वह चैप्टर वर्ग लेकर आया हूँ। इससे पहले हम दो फंडामेंटल यानी वर्ग का दो फंडामेंटल वीडियो दे चुका हूँ। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और बिल्कुल एक एक जो बारीकी होती है उसको हमने समझाया है, आप उसको समझे। उसके बाद आज का ये वीडियो अगर देखते हैं ना तो बिल्कुल समझिए कि विदाउट पेन का वैसा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। विदाउट पेन का आप सॉल्व कर सकते हैं बट समझने के बाद, ठीक है। और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसका मैं पूरा डिटेल्स आपको बोर्ड पे दूंगा कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कब का पूछा गया है, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं आज फिर से वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिएगा और बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर चाहें तो विदाउट पेन का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। बोला है, देखिए तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। बोला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। भाई क्षेत्रफल जो है ना कितना है, 200 मीटर स्क्वायर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना हो गई। एक ऐसा वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसके विकर्ण यानी जो ये क्षेत्रफल है ना, इसके विकर्ण की लंबाई पहले विकर्ण की √2 गुना हो गई। तो नए विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा, नए विकर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ठीक है। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये बताइए क्या ये मेरा 200 मीटर स्क्वायर किसी संख्या का स्क्वायर है? क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या भुजा स्क्वायर? तो क्या ये आपका भुजा स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हमारी वो भुजा क्या होगी? अगर भुजा निकलेगा तब तो मेरा विकर्ण निकलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भुजा को निकालना चाहते हैं या विकर्ण को निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया हुआ सबसे पहले हमें भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकालेंगे तब मेरा क्या हो जाएगा, विकर्ण निकलेगा, ठीक है। चलिए एक विकर्ण का वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, विकर्ण का स्क्वायर अब बट्टे में 2, विकर्ण का स्क्वायर बट्टे में 2, ठीक है। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर और विकर्ण हमें पता नहीं है बट विकर्ण यहां पे लिख देते हैं और ये हो जाएगा 2 विकर्ण का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त, मल्टीप्लाई कर देंगे तो विकर्ण स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को क्या करेंगे, इस साइड लेकर जाएं, इस स्क्वायर को इस साइड ले जाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा। तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा विकर्ण इक्वल टू। अब कहता है एक नया वर्ग बनाया जाए जिसका विकर्ण जो हो इसका √2 गुना हो जाए। कितना, √2 गुना हो जाए। यही बोला है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है, वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। चलिए तो ये विकर्ण हो गया, आ रहा समझ में। तो अब इसका गुने में 2 करेंगे तब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। नया वर्ग का क्षेत्रफल, नया वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 20 √2 बाई 2, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
400 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब ये इसको ये कटा देंगे, कितना बच गया 400, यानी 400 मीटर स्क्वायर नए वर्ग का जो क्षेत्रफल आया दोस्त वो कितना हुआ 400 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 200 मीटर स्क्वायर, तो हमें सबसे पहले भुजा निकालने की कोशिश करेंगे कि भुजा है क्या। ठीक है, तो भुजा अगर हम निकालते हैं तो यहां पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल यानी विकर्ण का स्क्वायर बाई 2 होता है, हम विकर्ण निकाल लेते हैं कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आपका आ गया कितना 20। एक और चीज कॉमन सेंस अब ध्यान दीजिए, कॉमन सेंस कि 14 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है 196 होता है ना, तो ये लगभग 200 के पास है 196, वहां से भी आप कॉमन चीज लेकर बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर होगा 400 मीटर स्क्वायर, जो कि एग्जाम में पूछा गया है एसएससी टियर 2 में 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 4/9/2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या बोला है, इसको तो आप लोग देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर बेसिक फंडामेंटल जो आपने पढ़ चुके हैं या वीडियो देख चुके हैं तो उसको देखते ही इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन का। क्या बोला है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि किसी विकर्ण के किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा, यही तो बोला है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यह एक वर्ग हो गया, अब समझिए कि एक वर्ग की जो विकर्ण है इसको हम क्या कर सकते हैं 4 लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, या कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, चलिए 4 हटा देते हैं 6 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको बोला है कि इसी विकर्ण को यानी इसी एक अलग वर्ग के जो विकर्ण होगा इसका दोगुना कर दिया जाए, यानी इसका दोगुना कर दिया जाए, विकर्ण जो है 2 गुना हो जाए तो कितना हो जाएगा ये 12। तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा या क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन दिया हुआ 3 गुना 4 गुना उतना ही और नॉट, जो कि 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ है, एसएससी टियर 1 में सीजन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। अगर माइंस से भी बनाते हैं ऐसे तो बिल्कुल इजी तरीके से भी बन सकता है। देखिए विकर्ण जब दिया हुआ, कोई भुजा नहीं दिया हुआ, तो क्या कर सकते हैं विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के 36। ठीक है, अब बाई 2 तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसका विकर्ण दोगुना कर दिए, जब दोगुना कर दिए तो कितना हो जाएगा 144 बाई 2 यानी 72। आ रहा समझ में। देखिएगा एकदम कॉमन चीज है, कोई भी अंक ले सकते हैं यहां पे विकर्ण के रूप में। अभी दूसरा भी नंबर हम चेक करते हैं। देखिए तो अब ये बोला है कि ये कितना गुना हुआ है, 1 गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, 4 गुना, 5 गुना, यानी कितना गुना हुआ है वही आपका आंसर होगा। तो कितना गुना हुआ है 18 × 72 यानी 4 गुना हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लेते हैं यहां पे अगर हम 4 रखते हैं तो ये इसको हमें रखना पड़ेगा 8। ठीक है, तो 4 × 4 = 16 यानी ये हो जाएगा 8। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो ये भी तो 4 गुना हो रहा है, तो हमेशा 4 गुना ही होगा अगर विकर्ण को दोगुना कर दिया जाता है। तो समझ में आ गया। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर किसी भी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है दोस्त। एक वर्ग का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है।
उसके विकर्ण पर खींचा गया है। एक वर्ग के क्षेत्रफल का उस वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात हमेशा कितना होगा जो उसके विकर्ण पर खींचा गया है। कहने का अर्थ क्या है, समझ रहे हैं? देखिए, यह एक वर्ग है, ये इसको बोलते हैं क्या, भुजा, और इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये वर्ग का क्षेत्रफल ये बोला हुआ है, यानी दो वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात में बोला है। अनुपात में क्या बोला हुआ है, एक वर्ग से निकालना है क्षेत्रफल, एक विकर्ण से निकालना है क्षेत्रफल। तो उन दोनों का अनुपात क्या हुआ है। तो अब जैसे मान लीजिए कि इसका अगर भुजा इक्वल टू मानते हैं a, तो विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, a√2 होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो अब इसी का रिलेशन पूछा है कि दोनों का रिलेशन क्या होगा, भुजा से निकालेंगे 100 और विकर्ण से निकालेंगे 100, उस दोनों के क्षेत्रफल की क्या होगी। जैसे ये जो भुजा की लंबाई ये छोटा पड़ जाएगा किससे, तो विकर्ण की लंबाई से। ठीक है। तो अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे a√2 का स्क्वायर। ठीक है। तो a स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर और इंटू 2। समझ में आ रहा है। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, कटा दिया जाएगा क्या, तो a स्क्वायर कट जाएगा तो 1:1:2। ये आपका आंसर होगा जो एग्जाम में आपका पूछा हुआ गया है, कब का, एसएससी एमटीएस में, ठीक ना, 2014 में। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा भी अगर समझ में आता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको बेसिक वीडियो को देखना अनिवार्य है कि कब कहां पे हमें क्या चीज यूज करना है। विकर्ण जानेंगे, भुजा जानेंगे, उसकी परिमाप जानेंगे, सारा चीज डिटेल से बताया गया है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, देखिए तो, यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया आरआरबी रांची में, जो ड्राइवर की एग्जाम है उसमें आपको 2003 में क्वेश्चन है पूछा गया है। तो अब ये बताइए कि वर्ग के भुजा हमने बताया है कि कभी भी पूछेगा तो उसको 10 मान लीजिए, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। तो जब वर्ग की भुजा अगर 10 मान लेते हैं तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, 5। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, यानी 25 का चौथा गुना है पहले वाला, तो 4 गुना, यानी 4 गुना कम है, यानी 1/4 आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। देखिए ये वर्ग की भुजा हमने मान लेते हैं 10, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 100 होगा ना। अब ये बोला कि इस वर्ग का आधा कर देते हैं, यानी भुजा को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो 10 के बदौलत क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, यानी चौथा भाग है इसका, तो चौथा भाग है, तो 1/4 आपका आंसर है, जो ऑप्शन में होगा आपका आंसर हो जाएगा 1/4। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि वर्ग की भुजा 3√2 cm है, यानी जो भुजा है 3√2 cm है ये भुजा, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो अब ये बताइए भुजा यहां पे है 3√2 है, तो विकर्ण का क्या होता है, भुजा √2, यही होता है ना। तो जब ये भुजा है तो इसमें √2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 3, और रूट गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, देखिए सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है उससे कम टाइम में आप क्षेत्रफल के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट समझने की जरूरत होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 44,100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाड़ के लिए कितने मीटर बाड़ों की आवश्यकता होगी। बाड़ समझ रहे हैं क्या होता है बाड़, यानी देखिए आपको केवल गुमराह किया जा रहा है, बाढ़ का कोई अर्थ है होता है,
तो क्या होता है समझिए, आपको कई बार हम बता चुके हैं। यह एक जैसे ही क्षेत्रफल हो गया इसका कितना 441 पे 00 मीटर स्क्वायर, यानी 44,100, ठीक है। अब इसका हम भुजा निकालते हैं, तो भुजा निकालेंगे तो अंडर रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 210 मीटर, ये होगा ना। चलिए अब ये बोला है ना कि ये बाढ़, तो बाढ़ समझिए पहले क्या होता है। बाढ़ का अर्थ होता है इसका परिमाप क्या होगा, ठीक ना। यानी यहां से लेकर ये जितने चारों तरफ लाइन जो घुमाया गया, इस लाइन का क्या दूरी यानी लेंथ कितनी होगी ये पूछा गया है। तो 210 मीटर का एक भुजा है, तो चारों भुजा कितना होगा 21 चौके 84, 840 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है यदि किसी वर्ग ए बी सी डी के विकर्ण, ये वर्ग हो गया भाई ए बी सी डी के विकर्ण AC की लंबाई, AC की लंबाई क्या दिया हुआ है 5.2 cm है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कुछ ऐसे करते थे, सीधा डायरेक्ट इसको बोलना चाहिए ना कि विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो कुछ कंफ्यूज करने के लिए ABCD दे दिया। आप इसमें कंफ्यूज हो जाइए, छोड़ के आगे बढ़ जाइए, जो कि कुछ भी है नहीं, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों एग्जाम के टाइम आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार पढ़े समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जब विकर्ण की लंबाई दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बाई 2, यानी 5.2 का स्क्वायर अब बटे में 2, तो ये कितना हो जाएगा 27.04 अब बाई 2, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 13.52, ये आपका आंसर होगा। इतना मीटर स्क्वायर, सॉरी CM स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये 7 क्वेश्चन जो कि सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है और कई बार ये पूछा भी गया है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय।